ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट मैच इंग्लैंड और इंडिया के बीच में तो ड्रॉ हो गया है। लेकिन टेस्ट मैच के एंड के ऊपर ना जिसे कहते हैं ऐसी गर्मी पैदा हुई है कि जो कंटिन्यू करेगी 3-4 दिन बाद ओवल ने आपको नजर आएगी। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, वो जिसे पंजाबी में कहते हैं काम पा गया। हैंडशेक नहीं हुए। स्टोक्स ड्रॉ करना चाहता था, उस पर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उन्होंने मुंह उधर कर लिया। मतलब इतना एक अजीबो गरीब किस्म का स्पाइस अप हो गया ना। ठीक है, 5 दिन दोनों टीमें तगड़ी लड़ी हैं। आखिरी 2, 4, 6, 8, 10, 6 और 4, 10, हाँ 10 खंड। आखिरी जो 10 सेशन है इस टेस्ट मैच के, वो तो टीम इंडिया की जो थी फाइट वो आप सब लोगों ने देखी। वो फिर क्या शुभमन गिल, क्या केएल राहुल, क्या वॉशिंगटन सुंदर और क्या जडेजा, उन सब की फाइट आपने देखी। लेकिन एट दी एंड अब जारी बात है इंग्लैंड के वो सारे थक गए, ये वो बॉलर शॉलर ईच एंड एवरीथिंग, कुछ नहीं हो रहा था। स्टोक्स को लगा कि ओके इस टेस्ट मैच का और कुछ रिजल्ट नहीं निकल सकता। वो गया हैंडशेक करने के लिए कि ठीक है खत्म करते हैं। लेकिन उस मैच दैट टाइम जडेजा 90 और समथिंग, वॉशिंगटन सुंदर 80-85 समथिंग, तो वो तो सेंचुरी के करीब थे। अब उन्होंने अपनी सेंचुरी की, उन्होंने कंटिन्यू रखा। स्टोक्स मिडल में बिल्कुल पजल नजर आ रहा था कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि ही थॉट कि भाई ठीक है ओके फाइन, मैंने ऐलान कर दिया कि बस ठीक है खत्म करते हैं इस टेस्ट मैच को, तो बस खत्म करते हैं। मगर नहीं, वही वो जो वॉशिंगटन सुंदर है उस बेचारे की 4 एक 50s हैं टेस्ट क्रिकेट में। ये पहली उसको मौका मिला था सेंचुरी करने का, वो कैसे छोड़ देता। और स्पेशली जिस तरीके से पूरा दिन उसने फाइट दी है इंग्लैंड के बॉलर्स को। इंग्लैंड के बॉलिंग लाइनअप ने क्या नहीं थ्रो किया, हर तरह का स्पेल करा के देखे। टीम इंडिया ने तो फिर बाउंसर नहीं करा, उन्होंने तो शॉर्ट बॉल्स का भी पूरे के पूरी बारिश की है। सब कुछ उन्होंने करके देखा है। इस विकेट पे नहीं उनको कोई आसरा मिला वॉशिंगटन सुंदर के अगेंस्ट। जडेजा का तो फिर पहली बॉल के ऊपर ही रूट में चांस ड्रॉप कर दिया ना। ठीक है, वो ठीक आप कह लो मुश्किल था, जो भी है इंटरनेशनल क्रिकेट में हाथ से लग गया भाई, चांस है कैच है, आप ड्रॉप कर गए। आपने वो कैच ही ड्रॉप किया, आपने टेक्निकली मैच ड्रॉप किए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इंडिया ने हेड इंडियन में मैच ड्रॉप किए कैचेस ड्रॉप करके, तो आप उन्होंने 8 किए थे, आपने एक ऐसा कर दिया जिसने आपके बांधे लगवा दिए, वो एक अलग बात है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आपको जरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए कि अगर वो सेंचुरी कर रहे हैं। अब जो वॉशिंगटन सुंदर की जो 50s है, अब वो जाकर देखे तो सही, वो बड़ी हॉस्टाइल किस्म की कंडीशंस में उसने की है। 2 उसकी ऑस्ट्रेलिया में है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक उसकी चेन्नई में है, एक उसकी अहमदाबाद में है। 2 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, 2 ही मेरा ख्याल इंग्लैंड के अगेंस्ट है। और ये चारों ऐसे टाइम पर उसने 50 स्कोर की थी जब इंडिया की बैटिंग लाइनअप फंसी हुई थी। टेस्ट मैच 19 मील हो सकता था अगर इसने जो पार्टनरशिप्स लगाई थी। अब मुझे एक शायद शरद ठाकुर के साथ लगाई थी, एक रैंडी के साथ लगाई थी, कुछ इस तरह करके था यार। वो डिजर्व कर रहा था, बट ठीक है 80-85 हो गया था तो 10-15 रन से क्या ही फर्क पड़ता। बाद में आपने भी तो फिर लगा दिया था ना ब्लॉक को। ऊपर से मेरे आप बन गए फूफी, ताने मार रहे हैं उसको। वो स्ट्रोक्स उसको कह रहा था जडेजा को कि अब तुम हैरी ब्रुक के अगेंस्ट शॉट्स मार के 100 करोगे। तो इस पर वो जडेजा ने उसे जवाब दिया कि फील्ड सेट करना मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है, किस बॉलर को लगाना है, क्या फील्ड सेट करनी है। मेरा काम जो है वो मैं करना हूँ। वो जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना माइक ड्रॉप मोमेंट, हमें माइक ड्रॉप मोमेंट नहीं था भाई साहब, ये माइक को तेल लगाया गया था। ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपके सामने ही है जो हुआ। और स्टोक्स ने तो हैंडशेक तक नहीं किया एंड पर। मतलब यार दिस इज आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बातें सारे करते हैं, जब दिखाना होता है तो उस टाइम फिर गायब हो जाती है। उस टाइम फिर आपके जिसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो छाता है वही नहीं खुलता। चुप करके आप साइड में बैठ जाते हैं, हम दिखाते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, भाई हमें नहीं पता लगता। हैंडशेक तक नहीं किया आपने भाई। थॉरल डिजर्व हंड्रेड्स हैं उनकी, पूरा दिन उन्होंने जिसे कहते हैं आपको ऑन योर टोज रखा है। आपका स्पिनर अगर आपको नहीं कैच कर सका, यहीं पर मैं आपको लिख कर देता हूं, यहां पर होते ना मोइन भाई, ये गेम फिर मैं देखता ये रफ जो है ना उसका कैसे यूटिलाइजेशन नहीं होती। यहाँ पर अगर मोइन अली होते, मोइन भाई ने खा जाना था भाई, वो जिस किस्म का बॉलर था।
हालांकि वो कहता है बंदा कि यार तुम बहुत एक्स्ट्रा नहीं भाई, वो रफ शफ उफ वो खा जाता है। यकीन करेंगे इंडियन बैटिंग लाइनअप को, क्योंकि ही न्यू कि रफ को कैसे यूटिलाइज करना है। अमूर दौसन नहीं कर सका, हालांकि उसने लंच और टी के बीच में किए, उसने कुछ स्पेल्स कुछ डाल दिया ऐसे जहां पर उसने रफ को उसके क्या जो रूम तक ने रफ को ठीक यूटिलाइज किया उस स्पेल में। लेकिन ये दोनों खड़े रहे, इन्होंने भाई आपके अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की है, तो अब डे एंड के ऊपर अगर ये 100 के करीब आ ही गए हैं तो कर लेने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। जल्लू की लास्ट जो सेंचुरी है वो जब इंडिया लास्ट आया था इंडिया 2024 के स्टार्ट में, तब उसने मेरे ख्याल उधर की थी राजकोट में। अब तुम लोगों को अगर वो सेंचुरी नहीं याद आ रही ना, तो मैं तुम लोगों को एक मजेदार बात बता दूं, याद आ जाएगी। वही टेस्ट मैच है जिसमें जड्डू ने सरफराज को रन आउट करवा दिया था। तब जग्गू बेचारे की सेंचुरी की सारी सेलिब्रेशन का सोशल मीडिया पे कीमा हो गया था, क्योंकि सरफराज बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा था और पीपल वर लाइक के ये सेंचुरी मारे, उसका डेब्यू था, तो लोग तो उस चक्कर